गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने अपना 7th चैप्टर पूरा कर लिया है। इसका टेस्ट मैंने आपको बताया था कि हम लोग मंडे को रखेंगे, ठीक है। तो संडे तक आपका टाइम है, आप लोग अच्छे से चैप्टर नंबर 7 पढ़ो। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मोशन क्या होता है और उसको डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 10 में रीड करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the place they have visited during the summer vacations. Someone had gone to their native village by train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trip in his uncle's boat. तो जो बच्चे हैं वो किस किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। मतलब बच्चे क्या है, बस तो सभी मूव करते हैं। तो वो लोग क्या क्या बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो ट्रैवल करते हैं। कुछ ट्रेन से गए, फिर हम बस से भी करते हैं। हम क्या करते हैं, बुलक कार्ट वो होता है ना, जिससे वो एनिमल्स खींच के लेके जाते हैं, गाँवों में होता है, ठीक है, वो होता है। एरोप्लेन से भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर बोट, कई बार बोट में भी बैठते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्रैवल करने के तरीके होते हैं, किन किन चीज़ों से हम लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that move on soil of Mars and conducted experiments. तो हमें पता है अर्थ के अलावा जो मार्स है ना, हमारा प्लैनेट है, उस पर भी क्या होते हैं, व्हीकल्स गए हुए हैं। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने मार्स पे क्या भेजा हुआ है, व्हीकल्स भेजे हुए हैं। वो क्या करते हैं, मार्स की सोइल को स्टडी करते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते होते हैं। तो वो भी क्या है, व्हीकल है। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. तो इन व्हीकल्स को कौन लेके गया वहाँ मार्स तक? स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेस में जा सकती हैं जो चीज़ें। तो ठीक है, ये सब क्या हो गए, व्हीकल्स हो गई। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times. तो ठीक है, वो जानना चाहती है कि जो पुराने लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, क्योंकि ये ट्रेन, कार, एरोप्लेन ये सब तो अब आए हैं, बहुत मतलब अभी कुछ सालों पहले ही आए हैं। पहले हम लोग कैसे मूव करते थे। तो ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे आया। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो पुराने लोग होते थे उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि उस पर बैठ के चले जाएं उनके ऊपर। They used to move only on foot or and carry goods either on their back or using animals. तो वो क्या करते थे, पैदल चल के जाते थे। अब जो उनके पास सामान होता था वो क्या करते थे, या तो अपने शोल्डर पे डाल के जाते थे, या फिर क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर रख देते थे। For transport along water routes, boat were used from ancient times. बोट हमेशा पहले से यूज होती थी। To begin with, boats were simple log of wood in which a hollow cavity could be made. पहले बोट सिर्फ सिंपल सी होती थी, मतलब ऐसे लकड़ी का इस तरह से शेप बना देते थे और उसके अंदर सामान रख देते थे या खुद भी बैठ जाते थे। पहले सिर्फ इतना होता था। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to boat. उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने क्या सीखा कि इसको ज़्यादा मजबूत कैसे बनाएं और अलग से शेप्स की कैसे बनाएं और डिफरेंट डिफरेंट वुड के पीसेस उनमें कैसे लगाए जा सकते हैं। These shapes intimated the shape of animals living in water. तो उन्होंने कैसे देखा कि कैसी शेप्स होनी चाहिए। उन्होंने एनिमल्स से प्रेरणा ली, मतलब जैसे एनिमल्स की शेप होती है ना, उस तरह से उन्होंने बोट्स बनानी शुरू की। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जब से व्हील आया ना, क्या आया, पहिया। पहिए ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। एनिमल वर यूज टू पुल व्हीकल दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। पहले क्या होता था, एनिमल्स को एक वो दे दिया जाता था, व्हीकल दे दिया जाता था जो पहिए से चलता था और एनिमल्स उनको खींच के ले जाते थे। पहले ऐसा हुआ करता था। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animal power to transport them from place to place. तो 19th century जब थी ना, जब 90s का टाइम चल रहा था, 1901, 1910 इस तरह ये वाले जो ईयर्स थे, तब भी पीपल क्या करते थे, एनिमल्स को यूज़ करते थे ताकि वो उनका सामान खींच खींच के लेके जाएं। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। फिर उसके बाद क्या आ गए, स्टीम इंजन आ गए।
इंजन्स, जैसे हमारे जो व्हीकल्स हैं, जो बाइक है, गाड़ी है, वो क्या चलते हैं, इंजन से चलती हैं। तो फिर जब स्टीम इंजन आ गया ना, तो वो बहुत चेंज हो गया उन सारी चीज़ों में। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वेगन्स। तो फिर उसके बाद रेलगाड़ियाँ वगैरह बन गई, रेल रोड्स बन गई, ठीक है। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद क्या आ गए, ऑटोमोबाइल्स आ गए, मतलब जो खुद चलाने वाले व्हीकल्स आ गए, बाइक, स्कूटी, कार, इस तरह की चीज़ें आ गई। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। उसके बाद पहले तो ये होता था, ऐसे बोट होती थी, उसके बाद एक लकड़ी होती थी लंबी सी, उसके बाद हम ऐसे पानी में डालते जाते थे और बोट आगे चलती थी, ऐसे होता था ना पहले तो। उसके बाद क्या होने लग गया कि बोट्स के अंदर भी क्या होगी, हमने उनको उनके अंदर भी मोटर्स लगा दी, इंजन्स लगा दी। अब वो भी क्या चलती थी, इंजन से अपने आप ही चलती थी पानी के अंदर भी, बोट्स और शिप जो हैं। द अर्ली ईयर्स ऑफ 90s सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। उसके बाद धीरे धीरे एरोप्लेन भी बन गया, उसका भी डेवलपमेंट हो गया। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। ठीक है, पहले तो शुरू शुरू में तो सिर्फ एक बंदा बैठ के उड़ाता था उसको, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग डिज़ाइंस बने, बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनने लग गए, फिर उसके अंदर लोग भी बैठने लग गए और सामान भी लेके जाने लग गए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, ये 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो हमारी क्या है, मतलब 20th सेंचुरी की बहुत बड़ी देन है ये, कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, सुपरसोनिक एरोप्लेन आ गए, स्पेस क्राफ्ट आ गए, 20th सेंचुरी में आया ये सब कुछ। इन फिगर 10.1 shows some of different mode of transport, place them in correct order from earliest mode of transport to the most recent। ठीक है, तो ये अब हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया कि पहले क्या क्या होते थे, कैसे कैसे होते थे, ठीक है। अब देखो, ये आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है, अब आपने बताना कि सबसे पहले क्या था, फिर धीरे धीरे क्या क्या आने लगा। देखो, सबसे पहले ऐसे होता था, एनिमल खींच खींच के लेके जाते थे, फिर उसके बाद क्या आया, शायद साइकिल आई होगी, व्हील बनने के बाद साइकिल आ गई, फिर उसके बाद क्या बना, बसेस, ट्रेन्स बनी, फिर एरोप्लेन्स बन गए, शिप्स चलने लगी इंजन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्या पढ़ लिया हमने, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी फिर चैप्टर हम कल रीड करेंगे आगे, आज होमवर्क देख लो। होमवर्क आपका आज का है कि आपको 1 to 10 क्या करने हैं, वर्ड ट्रांसलेशन को एक बार रीड करना है और इनके मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और हो सके तो इसे लिख भी लेना, ठीक है, लिखना भी और लर्न भी करना है एक बार आपको, ठीक है। तो यही होमवर्क है आपका, साथ साथ में मेरे चैप्टर रीड करते रहना और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो भी करते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।